क्या आपने कभी सोचा है हम जीवन में इतना सब कुछ पाने के बाद भी खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों अक्सर मन भ्रमित होता है कि क्या सही है और क्या गलत? क्या केवल बैठकर ध्यान करना ही मोक्ष है या कर्म करते हुए भी परम सत्य पाया जा सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का रहस्य, जो जीवन की उलझनों को सुलझाने की चाबी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की। यह अध्याय न केवल भगवद गीता का हृदय है, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक दिशा है। यदि आपने जीवन में कभी यह सोचा हो कि मैं क्या करूं, क्या मुझे सब छोड़कर साधु बन जाना चाहिए, तो यह अध्याय आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध के मैदान में अपने शस्त्र रख दिए और युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी रूप में कर्म करता ही है, सोचने से लेकर सांस लेने तक। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कर्म कैसे किया जाए। भगवान कहते हैं, निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा के। निष्काम कर्म का अर्थ है अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना, लेकिन उसके फल की चिंता ना करना। उदाहरण के लिए, एक किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं, पर वह मेहनत करना नहीं छोड़ता। भगवद गीता का यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में सफलता की कुंजी सिर्फ कर्म में है। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो मन में लालच, भय और असफलता का डर जन्म लेता है। लेकिन जब हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आत्मा शांत रहती है और मन मजबूत बनता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है वह जीवन के उद्देश्य से भी भटक जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष कर्म के लिए होता है, जिसे हम स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म यानी अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार अपने कार्य करना। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए असफल होना भी श्रेष्ठ है, बजाय किसी और के धर्म को अपनाकर सफल होने के। कर्मयोग का अर्थ है योग द्वारा कर्म करना, और योग का अर्थ है एकता, संतुलन और आत्मनियंत्रण। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हम धीरे धीरे अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब हम यह नहीं सोचते कि मैंने किया, बल्कि यह मानते हैं कि भगवान ने मुझसे कराया। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करके दूसरों को प्रेरित करो, क्योंकि समाज के नेता, शिक्षक, बड़े बुजुर्ग यदि अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे तो समाज अराजक हो जाएगा। इसलिए जो ज्ञानी और आत्मज्ञ व्यक्ति होता है वह भी कर्म करता है ताकि बाकी लोग उससे प्रेरणा ले। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति में गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, और ये गुण ही उसे किसी कर्म की ओर ले जाते हैं। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वह भी दरअसल एक प्रकार का कर्म ही कर रहा होता है, अकर्म। कर्मयोग यह नहीं कहता कि आप साधु न बने या त्याग न करें, बल्कि यह कहता है पहले अपने कर्तव्य को निभाओ, फिर जब मन और आत्मा शुद्ध हो जाए तब त्याग का मार्ग अपनाओ, क्योंकि बिना आत्मशुद्धि के किया गया त्याग भी एक प्रकार का मोह है। तो मित्रों, यह अध्याय हमें यही सिखाता है, कर्म करते रहो बिना फल की इच्छा के, भगवान पर विश्वास रखो और अपने स्वधर्म का पालन करो। ऐसे कर्म ही मोक्ष का मार्ग बनते हैं, यही कर्मयोग है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें,
जय श्री कृष्ण। अगर आप भी कर्मयोग में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद।